बरामद का मामला हो, हर जगह तो समाजवादी पार्टी के लोग आ रहे हैं, ऐसा क्यों? अभी एक पूर्व विधायक और एक उनका भाई वो भी रेप के मामले में फंसे अभी कल का। भाई कानून अपना काम कर रहा है तब न फंस रहे हैं, कानून अपना काम नहीं करता तो कैसे फंसते हैं? सिर्फ समाजवादी पार्टी के ही लोग रेप के मामले में क्यों फंस रहे हैं? अब उन्हीं से पूछिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, ये उसका जवाब वही दे सकते हैं। हम लोग तो कानून के दायरे में काम कर रहे हैं, जांच हो रही है, जांच में जो पकड़ा जा रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई। ऐसे में बात किया जाए विदेश नीति की तो लेबनान और इजराइल में लड़ाई चल रही है। लेबनान के नसरुल्लाह की जो मौत हो गई है, बावजूद इसके जो यूपी में बहुत सारे जो मुसलमान हैं उनके समर्थन में रैलियां तक निकाल रहे हैं। देखिए, कोई भी कानून को अपने हाथ में लेगा, आतंकवादी गतिविधि में लिप्त होगा, उसके साथ वही सलूक होगा। जो कानून कहता है कानून के दायरे में कार्रवाई। मंत्री जी, उपचुनाव होने जा रहा है ये उत्तर प्रदेश में, इसमें आपकी पार्टी कहाँ तक काम करती है? हमारी पार्टी चुनाव नहीं लड़ेगी, 10 सीट पर हम लोग काम कर रहे हैं। हम चाहे वो मिर्जापुर की बात हो, चाहे अयोध्या की बात हो, चाहे अम्बेडकर नगर हो, चाहे अलीगढ़ हो, चाहे आपके संभल हो, चाहे गाजियाबाद हो, 10 सीट पर हम कार्यक्रम अपनी पार्टी का खुद संगठन धरातल पे हम लोग बना रहे हैं। जो भी उम्मीदवार एनडीए गठबंधन से आएगा वो उसको जिताने का काम है। एक चर्चा चल रही है कि आरक्षण में जो वर्गीकरण की बात की जा रही है, आने वाले समय में फिर से जो है कि उसी को मुद्दा बनाया जाएगा और आरक्षण में वर्गीकरण कर ही दिया जाएगा। 22 साल से हम कह रहे हैं ये बात। देखिए, रोहिणी आयोग का गठन हुआ दिल्ली में, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, रिपोर्ट तैयार हो गई, उसकी समीक्षा भी हो गई, अब उसको लागू करने की तैयारी हो रही है। पिछली बार आपने देखा प्रदेश में सामाजिक न्याय समिति 27% आरक्षण को बांट करके 7% पिछड़ा, 9% पिछड़ा, 11% सर्वाधिक पिछड़ा। उस काम को भी हमने राघवेंद्र सिंह जी के नेतृत्व में रिपोर्ट तैयार भी करा दी, तो उसको लागू करने की तरफ अब हम लोग बढ़े। नेताजी, इन दिनों जो सनातन धर्म और हिंदू धर्म को लेकर लगातार जो राजनीति चल रही है और कहीं न कहीं सनातन और हिंदू धर्म को नीचे दिखलाने की बात कही जा रही है। अपने सांसद जी का भी कुछ इसी तरह का मामला था। देखिए, हम लोग काम कर रहे हैं। अभी 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन आपने देखा कि पूरे देश में प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन 17 सितंबर से लेके 2 अक्टूबर तक हम लोगों ने सफाई अभियान, जो गांधी जी का सपना था कि राजनीतिक भागीदारी तो मिल गई, लेकिन स्वच्छ भारत और विकसित भारत और ग्राम स्वराज ग्राम स्वराज स्थापित हो, गांव का राज, उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। ये बयान दे दे करके व्याकुल भारत की तरह है। ये लोग जल्दी सत्ता मिल जाए, हम का बोल दें, जनता हमारे संगे आ जाए। 20 साल लगातार, 20 साल तक ये लोग अब डमरू बजावे। नेताजी, बिहार और गुजरात में शराबबंदी है। आप भी अपने मंचों से कई बार जो है शराबबंदी की बात कर चुके हैं। आपके अरविंद राजभर जी ने आज इस बात को उठाया है। क्या लगता है कि ओम प्रकाश राजभर शराबबंदी की बात को जो है मंत्रिमंडल में या केंद्र सरकार तक उठाएंगे? ये हम कानून बनवाने की तैयारी में 33% आरक्षण महिलाओं को दिया जा रहा है। इसी उद्देश्य से दिया जा रहा है कि चलो सदन में 403 में 1/3, 543 में 1/3 महिलाएं जीत के जाएंगी तो अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगी। हम अगर नहीं लड़ने में कमज़ोर हैं तो इनको वहाँ पहुँचा करके, मोदी जी की सोच है कि ये खुद सदन में आवें, ये अपनी लड़ाई जो जिस चीज़ों को लेकर पीड़ित हैं उसका कानून यहाँ बना करके वो खुद आगे आकर के कानून करें। यानी कि शराबबंदी के पक्ष में है आप भी? हम तो हमेशा 22 साल से लड़ते आए हैं। कुछ लोग गाजे पर भी लाइसेंस की बात खत्म हो जाए। अब देखिए, उनका विषय है। हम स्वच्छता की बात करते हैं, स्वच्छ भारत की बात करते हैं, हम विकसित भारत की तरफ जाना चाहते हैं। अभी आपने देखा 0 पॉवर्टी स्कीम, पहली बार देश में एक ऐसा कानून, 5 लाख गरीबों के इलाज के लिए। मैं खुद ऐसा व्यक्ति हूँ कि कोई दिन ऐसा नहीं है कि 8 लाख, 10 लाख, 15 लाख प्रतिदिन वर्क डे में हमारे दस्तखत से विवेकाधीन कोष से गरीबों के इलाज के लिए पैसा जा रहा है, प्रतिदिन जाता है। मंत्री जी, अभी जो इजराइल में लड़ाई चल रही है, अभी आपके विधानसभा क्षेत्र का मजदूर गए हैं वहाँ पे, कुछ जखनिया विधानसभा के मजदूर गए हैं, उसका क्या लग रहा है? उसके बारे में कुछ अपडेट है? क्या जानकारी है कि किस तरह से उन लोग सुविधाएं मिल रही है वहाँ पे? मिला हमको, उस पत्र को हमने दिल्ली बात किया कि इस तरह के लोग फंसे हुए हैं, तो उनका डिटेल
इकट्ठा किया जा रहा है, उनको सुरक्षित वहाँ से वापस भारत लाने की तैयारी कर रहे हैं। परिवार वालों से कुछ बात हुई आपकी? नहीं, परिवार से हमारी कोई बात नहीं, किसी ने पत्र मुझे दिया था, उसी पत्र पे मैंने कार्रवाई शुरू कर दिया, मतलब वतन वापसी हाँ। कराया जाएगा? बिल्कुल कराया जाएगा। ठीक है।